बस्तियों की बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। खौफनाक सैलाब ने मुल्क में तबाही फेर दी। कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक हर सू पानी ही पानी। मुंहजोर पानी के सामने जो आया तिनकों की तरह बह गया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में बड़े पैमाने पर इलाके उजड़ गए। 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। लाखों घर मुकम्मल तौर पर तबाह। बच जाने वालों के पास कुछ न बचा। पहले भूख प्यास, फिर बीमारियों ने जकड़ लिया। दूर दराज इलाकों में अब तक इमदाद न पहुंच सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे का सहारा बनने लगे। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत, साफ पानी की बूंद तक मैसर नहीं। बाप की आंखों के सामने उसकी रहमत चली गई। वादिया नीलम के इलाके केल में बाप बेटी मुंह जोर पानी की नजर हो गए। दोनों नाला नरेल को लकड़ी के रखे फट्टे पर पार कर रहे थे। तेज बहाव के चश्मे में गिर गए। मुकामी अफराद ने बाप को तो बचा लिया, बेटी पानी में बह गई। 15 साला लड़की की लाश रोगी पुल के करीब से मिली। पाकिस्तान आर्मी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अपने वहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं उनको वो ला रही हैं। अभी भी कुछ लोग वहाँ पर हैं और दे आर इंश्योरिंग कि सब लोग खैरियत से वापस आ जाएं। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आर्मी एविएशन और उसके पायलट्स को जाता है, जिन्होंने वहाँ पे आने का डिसीजन लिया और लोगों को वहाँ से निकाला। तमाम FC के नौजवानों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। कुमराट में फंसे सयाहों की सुनी गई। पाक फौज ने फंसे हुए 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मजीद फंसे हुए सयाहों को मौसम बेहतर होते ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज ने कुमराट में फंसे सयाहों की पुकार हुकाम बाला तक पहुंचाई थी। कराची, लाहौर और एबटाबाद मुख्तलिफ शहरों की फैमिलियां फंसी हुई थी। छत बची ना आशियाने, सांस तो जिसमें मौजूद मगर जिंदगी रुक चुकी। दरियाए सवात और काबुल बिफरा तो पानी का आजाब आ गया। पानी नौशहरा रोड तक पहुंच गया। इंतजामिया ने आबादी खाली कराने का हुक्म दे दिया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। तख्ताबंद के मुकाम पर पानी घरों में दाखिल। सैलाबी मौजों ने जिनके घर छीने वो खेमों में रहने पर मजबूर। कलाम में मुंहजोर रैले 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को बहा कर ले गए। 15 घरों पर मुश्तमिल गाँव निस्तो नाबूद हो गया। खाने पीने की शदीद किल्लत ने मुतासिरीन की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी। जिंदगी थम गई, जमा पूंजी लुट गई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में खौफनाक मनाजिर। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम और राबता सड़कें तबाह बर्बाद। कंदिया में 250 से ज्यादा घर मिट गए। थोटी, कोटगल, छप्पर, अगोड़ी, करंगो गांव मुकम्मल तौर पर सैलाबी रैले में बह गए। बैरती गांव, झांच, डोंग बाजार भी सफाई हस्ती से मिट गए। बगड़दोड़ा में 60% घर मुतासिर। लाल बांडा में लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जाम बहाक। जैद खाड़ के मकाम पर सड़क बह जाने से सैकड़ों फुट गहरी खाई बन गई। कंदिया में अपनी मदद आप के तहत लोगों ने सड़क बनाना शुरू कर दी। KPK में बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ हादसात, मजीद 7 जिंदगियां निकल गई। 80% देहाती और 20% शहरी इलाके पानी में डूब गए। हज़ारों मकानात तबाह। मुतादिद सड़कें और राब्ता पुल बह चुके। 4 सद्दा, चित्राल, DI खान और टांक में हर तरफ तबाही ही तबाही। वाना टांक की सड़कें रैलों की नज़र। 4 सद्दा के करीब गाँव के मकीन 30 दिन से महसूर। शाबड़ा, शिश्तू, जिंगल कोराना और दीगर इलाकों में अभी तक इमदाद ना पहुँची। 4 सद्दा में कश्ती उलटने से 4 अफराद डूब गए, 3 को बचा लिया गया। तेमरगिरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक हुए। बेला में लोग फंस कर रह गए। जहां जाएं वहीं तबाही। सैलाबी रैलों ने सिंध का नक्शा ही बदल दिया। दरियाए सिंध के करीबी शहरों में सैलाब से तबाही की दास्तानें। मुटियारी के कई देहात का नाम निशान मिट गया। एक और शगाफ पड़ने के बाद बदीन का पंगरियो गांव डूब गया। सांगढ़ के हजारों अफराद घर बार छोड़कर चले गए। भूख प्यास से बिलखते मुतासरीन की रो रो कर दुहाइयां। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाबशाह में शहरी सड़कों पर। हैदराबाद के कई इलाके अब तक डूबे हुए। सीवरेज सिस्टम बैठ चुका। लाड़काना में आकिल आगानी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात डूब गए। हिफाजती बंद बिखर गए। नुसरत लोग बंद पर 100 फुट से बड़ा गढ़ा पड़ने से मकीनों की नकल मकानी।
रैले गुजरे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ गए। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी की सतह कम, मुश्किलात जूं की तूं। राजनपुर, डीजी खान, रुझान वालों का बुरा हाल, सब कुछ मिलिया मेट हो चुका। तोनसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे की आबादियों को खाली करा लिया गया। 8 लाख एकड़ अराजी पानी में डूब चुकी। बखर में फ्लड वार्निंग जारी, मुतल्लिका इदारे अलर्ट, मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली, सैकड़ों बस्तियां खाली कराने का हुक्म। इंडस हाईवे 9 रोज से बंद, लिया में दरियाए सिंध बिफर गया। इंतजामिया ने ऐलानात करके लोगों को अलर्ट कर दिया। सिंध और पंजाब का राब्ता बददस्तूर कटा हुआ। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता बहाल न हो सका। सूबे भर में तालीमी इदारे मजीद 5 दिन के लिए बंद। बेशतर सरकारी स्कूल बह चुके। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। बचे हुए सरकारी स्कूलों में मुतासरीन पनाह लिए हुए। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 242 तक पहुँच गई। लाखों अफराद बेघर। जदीदाबाद का पुल बह जाने से कोयटा तफ्तान शाहराह पर ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। कोयटा के करीब कली नासरान, चश्मा चुजई, सरियाब कस्टम, नवाकली में सैकड़ों मकानात मुनहदम हो चुके। मुगलाबाद में तकरीबन 90% मकानात तिनकों की तरह बह चुके। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मच और बीबीनानी के दरमियान पुल बह जाने से 2 रोज से मकीन सड़क के दोनों अतराफ मौजूद। सिंध बलूचिस्तान शाहराह पर हजारों बेयारों मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। बालाकोट की मनोर वैली का राब्ता 4 रोज से मुनक़ता। 30,000 से ज़ायद आबादी महसूर। दुकानों, होटल, स्कूलों, पुलिस चौकियों और इमारतों को शदीद नुकसान। दरियाए कुनहार में बह जाने वाले 14 अफराद में से 8 की लाशें निकाल ली गईं। पानी ने महांडरी बाजार का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। किसानों की आलू की फसल तबाह बर्बाद हो चुकी। शहराए कागान कई रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इन दुखी भाइयों बहनों का आप हाथ थामें। वज़ीर आज़म का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 25 अरब की ग्रांट का ऐलान। बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद के मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब ज़दगान से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। एक बार फिर मुखय्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कहा 1000 अफराद जाँ बहक हो चुके। बड़े रकबे पर फसलें तबाह हो गई। बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई। सैलाब ने 2010 की तबाही का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाक फौज मुतासरीन की मदद में पेश 24 घंटे में मजीद 1300 अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज फजाइया और बहरिया के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक लोअर कोहिस्तान के इलाके ईरानो लिया में आर्मी हेलीकॉप्टर से एक शख्स को बचा लिया गया। मुतासरा शख्स शदीद सैलाबी रैले में फंसा हुआ था। पाक फौज ने सवात के इलाके ख्वाजा खेला और कांजों में फंसे 110 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम। सिंध में पाक बहरिया की हेलीकॉप्टर से घरों में महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। किम्बर शहदाद कोट में ऑपरेशन किया गया। इलाके को ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटे से घरों की छतों पर महसूर थे। पाक फजाइया का भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक खैरपुर और कंबर शहदाद कोट गए। पूरा दिन सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारा। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया।
पानी में घिरी खंडर नुमा इमारत, मच्छरों की बहुतात, ना पानी ना बिजली, ना ही इलाज मुआवजा और अद्वयात। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को एक मुसीबत से निकाल कर दूसरी में डाल दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में बनाया गया रिलीफ कैंप बुनियादी सहूलियात से महरूम। सरजानी टाउन का कैंप मसाइल का ठिकाना बन गया। कैंप में ठहरे लाड़काना और जैकबाबाद के 70 से जायद ख़ानदान पानी को तरस गए। कॉलेज की इमारत में सीवरेज का निज़ाम भी तबाह। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, आलमी बरादरी भी मदद को आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सामान मौसूल किया। UAE से इमदादी सामान लेकर मज़ीद 15 तैयारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्किया से भी मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तैयारा कराची पहुंच गया। रेड क्रॉस का भी सैलाब ज़दगान के लिए 5 अरब 72 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। फौरी तौर पर 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बकिया रकम जल्द मुंतकिल कर दी जाएगी। कोहिस्तान में फंसे 4 गैर मुल्की सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। बल्गारिया के सयाहों को पुलिस ने बाहिफाजत निकाला। KP पुलिस ने मुश्किल रास्तों से निकाल कर अपर कोहिस्तान की हदूद अबूर करवाई। पाक फौज ने सैलाबज़दा इलाके में फंसी वाली हस्पानवी खातून को भी रेस्क्यू किया। बुजुर्ग हस्पानवी खातून ने मदद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हल्के रोदगोही में तबाही, मुतादिद बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। मुतासरीन इमदाद न मिलने पर इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़े। मुतासरीन का कहना है उस्मान बुज़दार मदद करने की बजाय लाहौर चले गए, एक बार भी अपने हल्के की तरफ नहीं देखा। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन को गैर मयारी खुराक की फराहमी का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। रिलीफ कैंप से 680 किलो गैर मयारी दालें तल्फ कर दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के मोहल्ला सिटीजन कॉलोनी में। जी बिल्कुल, देर में मानसून बारिशों का सिलसिला थम गया है और आज मौसम साफ है। सिब्बी और मज़ाफ़ात में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, जिसके बाद दर्जनों देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। मैं मौजूद हूँ शहर के पकवान सेंटर पर, जहाँ फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए खाना तैयार करवाया जा रहा है। मटियार ज़िला में हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। ज़िला भर के शहरी इलाके ज़ेराब आ चुके हैं, देही इलाके ज़ेराब आ चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरसदा के इलाके ख्याली में। बदीन के सबसे बड़े देहात हयात खास केली में मैं हूँ तनवीर अहमद। एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया मुतासरीन की पुकार। मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। वादी कुमराट हो या सवाद, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर या बलोचिस्तान, पंजाब से सिंध तक मुतासरीन की पुकार और मसाइल हुक्काम वाला तक पहुँचाए। वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुँचाई बर वक्त खबरें अपने नाजरीन तक। हैदराबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत सीवरेज के पानी से भरे घड़े में गिर गया। मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। मोटरसाइकिल डूब गई। गड्ढा सीवरेज लाइन के लिए खोदा गया था। पानी भरने से पता ही नहीं चला। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का है। नवाज शरीफ का पैगाम, कहा कारकुन सैलाब मुतासरीन की मदद में लग जाएं। साहिब हैसियत अफराद मदद को आगे आएं, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उधर मरीम नवाज मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। कल जनूबी पंजाब जाएंगी। दौरा 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। मुल्तान, तोसा, राजनपुर में मुतासरीन से मुलाकातें करेंगी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं सैलाब से बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत मुतासरीन की बहाली की जिम्मेदारी पूरी अदा करेगी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सियासी जमातों से इख्तलाफात खत्म करने की अपील। कहा ये वक्त इख्तलाफात छोड़कर मुल्क की खिदमत का है। हुक्मरान आपस की लड़ाई लड़ते रहे, कौम सैलाब में डूब गई। सरदारों और जागीरदारों ने सरकारी मशीनरी के जरिए अपनी जमीनें बचा ली। वज़ीर आला पंजाब का इमरान खान की जानिब से मुतासरीन के लिए टेलीथॉन का खैर मकदम। परवेज़ इलाही कहते हैं टेलीथॉन से मुतासरीन की भरपूर इमदाद होगी। मुखय्यर हजरात दिल खोल कर इमदाद करें।